और आज विश्व जैव ईंधन दिवस है। ऊर्जा से जुड़ी आपूर्ति और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के खिलाफ बायोफ्यूल एक कारगर विकल्प बनकर उभरा है। बायोफ्यूल उत्पादन से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के अलावा स्वच्छता में भी बड़ी मदद मिलती है। आखिर क्यों है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इतना खास? देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया में औद्योगिक क्रांति के समय से ही कोयला, कच्चा तेल और गैस जैसे ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता आया है। लेकिन बढ़ती ऊर्जा खपत, पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति की चुनौतियां और जीवाश्म ईंधनों से पर्यावरण को लगातार होते नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए समय समय पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज भी जारी रहती है, जो आसानी से उपलब्ध होने के साथ ही पर्यावरण के लिए भी कम नुकसानदायक हों। ऊर्जा की इन चुनौतियों से निपटने में जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल एक बेहद कारगर विकल्प बनकर उभरा है। बायोफ्यूल ऐसे ईंधन होते हैं जिन्हें पौधों या पशुओं के अपशिष्ट के बायोमास से बनाया जाता है। इन्हें आमतौर पर मक्का, गन्ना जैसी फसलों के अलावा पशुओं के गोबर से बनाया जाता है। ये इसी वजह से बायोफ्यूल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। बायोफ्यूल की उपयोगिता और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उसके महत्व को देखते हुए ही हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में बायोफ्यूल को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी है। ये दिन सर रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अगस्त 1893 में मूंगफली के तेल का उपयोग करके सफलतापूर्वक एक इंजन को चलाया था। आज इस्तेमाल होने वाले प्रमुख बायोफ्यूल्स की बात करें तो इसमें खाना पकाने के इस्तेमाल किए गए तेल और पशु वसा से बायोडीजल बनता है। वहीं मक्का और गन्ना जैसी फसलों के अवशेषों से इथेनॉल बनाया जाता है, जबकि पशुओं के गोबर, खाद्य अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा बायोफ्यूल के तहत अन्य उन्नत जैव ईंधन और तरल ईंधन भी आते हैं। बीते करीब एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। जून 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत हुई, तो वहीं वेस्ट टू वेल्थ के लक्ष्य को बढ़ावा देते हुए 2018 में गोबर और कृषि अपशिष्ट से खाद्य और बायो सीएनजी बनाने वाली गोबरधन योजना भी शुरू की गई। इसके अलावा 2019 में प्रधानमंत्री जीवन यानी जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत जैव इथेनॉल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई। आज 34 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पहल का हिस्सा हैं। पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन के चलते इस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। बायोफ्यूल्स न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवाश्म ईंधनों से बेहतर हैं, बल्कि पश्चिम एशिया संकट जैसी सप्लाई चेन चुनौती और तेजी से बढ़ते आयात खर्च को कम करने के लिए भी जैव ईंधन बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।